साथियों नमस्कार। कल राज्यसभा का वोटिंग हुआ। सपा कैंडिडेट को 3 वोट की ज़रूरत थी और भारतीय जनता पार्टी के जो 8वें प्रत्याशी उतारे थे उनको 8 वोटों की ज़रूरत थी। ऐसे में कल जो है समाजवादी पार्टी के लगभग 7 से 8 विधायक समाजवादी पार्टी को छोड़ करके क्रॉस वोटिंग किए, जिसकी वजह से लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जीतना तय है। ऐसे में कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कह रहे थे मायावती जी के ऊपर कि बात की कौन गारंटी लेगा, आप गारंटी दिलाओगे। तो अखिलेश यादव जी अब आप बताइए कि गारंटी कौन लेगा आपके विधायकों की। 8 विधायक, आपको 3 वोट की ज़रूरत थी, 8 वोट की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में आप 3 वोट नहीं जुटा पाए, उल्टे आपके 8 वोट भाग करके बीजेपी में चले गए। और जो भी गए हैं लगभग सभी लोग अपर कास्ट के हैं, एक आध दो को छोड़ करके। आप ये बताइए, आपके जो विधायक थे आप उसकी गारंटी ले नहीं पाए और उल्टे उस विधायकों ने पार्टी के अंदर ऐसा घमासान मचाया, अंदरूनी कलह हो गई पार्टी में, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को और के गौतम को और शेरवानी साहब को पार्टी छोड़ करके और उनको जो है अपनी पार्टी अलग बनाए वो लोग। यहाँ तक कि पल्लवी पटेल से भी आप लोग का तू मैं फ़ोन पे हुआ, हॉट टॉकिंग हुआ। आप बताइए, आपके जिस विधायक के ऊपर आप इस तरह से बात कर रहे थे, जिसकी वजह से सब लोग छोड़ करके चले गए पार्टी को, और आप अपने विधायकों का कुछ कर नहीं पाए। आपके विधायक तो कहीं कुछ नज़र नहीं आए, आपका साथ छोड़ दिए, क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए। पल्लवी पटेल ने तो स्पष्ट कहा कि हम पीडीए को वोट दिए, यानी कि जो अपर कास्ट के जो प्रत्याशी थे बच्चन और रंजन, वो दोनों को ना करके सुमन जी को वोट की हैं। स्पष्ट वो मीडिया में सीना ठोक करके उन्होंने बताया है कि हमने पीडीए को वोट किया है। ऐसे में अखिलेश यादव जी, आपको ऐसा राजनीति नहीं करना चाहिए कि ऐसा किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए कि बात की कौन गारंटी लेगा। अरे पहले आप चुनाव तो जीतिए। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 80 में आप कितनी सीट जीत करके दिखा देंगे बताइए, बिना बहुजन समाज पार्टी के। और एक बात और कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को, सेठ जी को वोट किए हैं। हालांकि वो अपने मीडिया में बताए हैं, मीडिया में आकर के, कि ये पार्टी का वोट नहीं है, ये मेरा पर्सनल वोट है और मेरा उनके निजी संबंध है, उसकी वजह से मैंने वोट किया है। लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जो कोई अंबेडकर जी करके नाम था, ध्यान नहीं पड़ रहा है, उनको जो है सपा जो है वोट नहीं किया, क्योंकि राजा भैया को उन्होंने कह दिया था कि राजा भैया वोट करेंगे उनको, तो राजा भैया वोट नहीं किए, वो सपा कैंडिडेट को वोट कर दिए, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का वो कैंडिडेट हार गए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास भी एक मौका था कि जो है जो पिछली बार जो राज्यसभा का चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया गया था, तो इस बार सपा के कैंडिडेट को भी हरा दिए। हालांकि एक ही वोट था, ऐसा माना जा रहा था कि अगर वोट सपा को करेंगे तो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, अगर वोट वो नहीं करते हैं तो वो तीसरे फ्रंट की तरफ हो सकता है कोशिश करें या अकेले चुनाव लड़ें। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है बहन जी अब अकेले ही चुनाव लड़ें। लेकिन अब सवाल सिर्फ यही उठता है, सोशल मीडिया पे यही बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बताएं कि आपके विधायकों की गारंटी कौन लेगा। आप दूसरे की बात कर रहे थे, अब मीडिया में आकर के बताएं कि हमारे विधायकों की गारंटी कौन लेगा। बहन जी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन बहन जी की मैं थोड़ा सा स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ कि वो क्या सोच रही हैं, अकेले चुनाव में जाना चाह रही हैं। हालांकि गठबंधन में अब तो मुझे नहीं लगता कि उनका आने का कोई इरादा है, या तो अकेले चुनाव लड़ें या तो तीसरा फ्रंट बनाए ओवैसी वगैरह के साथ मिल करके। अब देखिए होता है क्या। और हाँ साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।